मस्त मौला इंसान थे किशोर कुमार। उनकी जिंदगी के ये अनछुए किस्से नहीं सुने होंगे आपने। किशोर कुमार सिनेमा के एक ऐसे हस्ती थे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। भले ही वह हमारे बीच में ना हो, लेकिन अपनी जादुई आवाज की वजह से वह अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है। किशोर कुमार के गाने जहाँ दिल छू लेते तो वहीं युवाओं के दिलों की धड़कनों में जोश जगाने के लिए भी काफी थे। किशोर कुमार के गाए गाने आज भी लोग गुनगुनाते नजर आते हैं। किशोर कुमार गायकी और अभिनय के अलावा अपने मनमौजी व्यक्तित्व के लिए भी लोगों के बीच काफी चर्चित थे। चलिए आपको उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए किस्सों से रूबरू करवाते हैं। महिला गायक की आवाज में भी गा लेते थे किशोर कुमार। किशोर कुमार को ईश्वर ने बहुत प्रतिभा से नवाजा था। वह एक अच्छे सिंगर तो थे ही, साथ ही अभिनय में भी पीछे नहीं थे। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात थी कि वो महिला की आवाज में भी गा सकते थे। साल 1962 की फिल्म हाफ टिकट का गीत आके सीधी लगी दिल पे जैसी को किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाया था। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने इस गाने को एक बार में ही रिकॉर्ड कर लिया था और ये गाना सुपरहिट साबित हुआ। बता दे कि इस गाने को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर गाने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वह इसमें अपनी आवाज नहीं दे पाई। तब किशोर कुमार ने ये गाना गाया। घर के बाहर लगाया था ये खास बोर्ड। बताया जाता है कि किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा था वी अवेयर ऑफ किशोर। इससे जुड़ा एक किस्सा भी चर्चित था कि जब निर्माता निर्देशक एच.एस. रेवल उनके घर में उनसे मिलकर बाहर निकल रहे थे, तभी किशोर ने उनका हाथ काट लिया। जब रेवल ने पूछा तो किशोर ने जवाब दिया कि मेरे घर में घुसने से पहले आपको बोर्ड देखना चाहिए था। मनमौजी किस्म के इंसान थे किशोर दा। कई दफा शूटिंग को बीच में ही छोड़कर किशोर अपने घर पहुंच जाते थे। इसी के साथ उन्हें प्रकृति से भी बेहद प्रेम था। जानकारी है कि किशोर दा पौधों से घंटों बातें करते थे। उनका कहना था कि ये पेड़ पौधे ही मेरे असली मित्र हैं। किशोर कुमार के मनमौजी के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। एक दफा आशा भोसले ने बताया था कि फिल्म शराबी के गाने इंतहा हो गई इंतजार की को गाने से किशोर दा ने इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने शर्त रखी कि वह इसे एक शराबी की तरह ही लेट कर गाएंगे। फिर क्या था, फटाफट से एक टेबल का जुगाड़ किया गया और फिर उन्होंने लेटकर ही गाने को अपनी आवाज दी। कभी नहीं ली संगीत की ट्रेनिंग। किशोर कुमार ने अपने करियर में सभी भाषाओं को मिलाकर 1500 से ज्यादा गाने गाए थे। किशोर कुमार उन सिंगर्स में से एक हैं जिन्होंने कभी संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्होंने साल 1946 में फिल्म शिकारी से डेब्यू किया था। आवाज गांगुली यानी किशोर कुमार को म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन ने ब्रेक दिया था। बीबीसी से बातचीत में किशोर कुमार ने बताया था कि वह अपने भाई अशोक कुमार के जरिए एस.डी. बर्मन से मिले थे। अशोक कुमार ने कहा था कि उनका भाई भी थोड़ा थोड़ा गा लेता है। मैंने एस.डी. बर्मन को उनका ही गाया एक बंगाली गाना सुनाया था। मेरा गाना सुनकर सचिन दा बोले कि तू मुझे कॉपी कर रहा है, मैं इसे निश्चय ही गाने का मौका दूंगा। सरकार ने देश में बैन कर दिए थे गाने। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इस दौरान सरकार ने किशोर कुमार को उनके लिए गाने के लिए कहा। सरकार चाहती थी कि किशोर कुमार इमरजेंसी के 20 सूत्रीय प्रोग्राम को अपनी आवाज दे। इंदिरा गांधी की रणनीतियों को संभालने वाले विद्याचरण शुक्ला ने किशोर कुमार को फोन कर यह बात बताई। किशोर कुमार को बताया गया कि ये सूचना और प्रसारण मंत्री वी.सी. शुक्ला का आदेश है। इतना सुनकर भी किशोर कुमार सरकार के लिए गाना गाने को तैयार नहीं हुए। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गानों को बैन कर दिया गया। दूसरों की तारीफ करने में भी कभी पीछे नहीं हटते। मनोज कुमार किशोर कुमार को लेकर एक यादगार किस्सा सुनाते हैं कि एक बार उनकी फिल्म उपकार के लिए किशोर कुमार को गाना गाने के लिए आमंत्रित किया तो वह यह कहकर भाग खड़े हुए कि वे तो फिल्म के हीरो के लिए ही गाना गाते हैं, किसी खलनायक पर फिल्माया जाने वाला गाना नहीं गा सकते। लेकिन उपकार का यह गीत कस्मे वादे प्यार वफा जब हिट हुआ तो किशोर कुमार मनोज कुमार के पास गए और कहने लगे इतना अच्छा गाने का मौका उन्होंने छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह स्वीकार करने में भी देर नहीं की कि मन्ना डे ने जिस खूबसूरती से इस गाने को गाया है, ऐसा तो मैं कई जन्मों तक नहीं गा सकूंगा। अच्छा ही हुआ कि मैंने इस गाने को नहीं गाया, नहीं तो लोग इतने अच्छे गीत में मन्ना डे की इस खूबसूरत आवाज से वंचित रह जाते। सबसे महंगे सिंगर थे किशोर कुमार। 70 और 80 के दशक में किशोर कुमार सबसे महंगे सिंगर थे। उन्होंने उस वक्त के सभी बड़े कलाकारों के लिए अपनी आवाज दी, खासकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के लिए। उनकी आवाज बेहद पसंद की जाती थी। राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में भी किशोर कुमार का बड़ा योगदान माना जाता है। किशोर ने की थी 4 शादियां। किशोर कुमार ने 4 शादियां की थी। किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहा थी, लेकिन शादी के 8 साल बाद उन्होंने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने 1960 में मधुबाला से शादी कर ली। हालांकि गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद 35 साल की उम्र में मधुबाला का देहांत हो गया था। मधुबाला की मौत के बाद किशोर कुमार की जिंदगी में योगिता बाली आई और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन महज 2 साल बाद योगिता से भी उनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद किशोर कुमार ने साल 1980 में खुद से 20 साल छोटी लीना से शादी कर ली। तो दोस्तों, ये थे किशोर दा से जुड़ी कुछ रोचक किस्से। वैसे तो किशोर कुमार से जुड़े इतने किस्से हैं कि उन सब को एक साथ कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही रोचक किस्सों के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।